आज दुनिया भर में ख़ुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि हम इन स्पेशल अफराद को अहमियत दें, इन्हें अपनी बराबरी का मुकाम दें और इनकी इज़्ज़त और तकरीम में इजाफे के लिए अपना अपना मस्बत किरदार अदा करें। स्पेशल अफराद के बारे में अमूमी तासुर ये है कि ये किसी काम के नहीं हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमने अपने इर्द गिर्द ये देखा है कि जिन स्पेशल अफराद पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई, इन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया तो उन्होंने अपनी जहानत, काबिलियत और खुदादाद सलाहियतों से ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। ऐसी ही एक मिसाल हम आपके सामने रख सकते हैं जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सैयद जावेद बुखारी और डायरेक्टर जनरल परवेज़ इकबाल भट्ट ने ऐसे लोगों का खोज निकाला जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों से, अपनी मेहनत से मुकाबले के इम्तहानों में शिरकत की और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ऐसी मेहनत की कि अपना नाम पैदा कर दिया। ऐसा ही एक रोल मॉडल हमारे सामने यूसुफ सलीम, जो पाकिस्तान का पहला सिविल जज, बेनाई से महरूम पहला सिविल जज है, ये हमारे सामने एक रोल मॉडल है। यूसुफ सलीम सिविल जज की मंजिल तक कैसे पहुंचे, आइए इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम यूसुफ सलीम है, मैं पाकिस्तान का पहला विजुअली इम्पेयर्ड सिविल जज हूँ। फॉर मी, for all the people who have some kind of special need or disability, the biggest negativity is the discouragement actually, कि कोई बंदा ये समझता नहीं है या ये सोचता नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। एक तो आपने प्रूव गलत करना है, दूसरा आपने compete करना है, you are fighting every day of your life. My words of encouragement to all the persons with special needs who are listening, जिंदगी में हार कभी ना मानना। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी के हामिल स्पेशल अफराद से भी हम आपको मिलाते हैं। लोगों ने कहा कि ये तो जिंदगी में भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकेगा। लोगों ने कहा कि ये घर से अकेली नहीं निकल सकती, बाहर के मुल्क पढ़ने कैसे जा सकती है। They call me mental retardation. लोगों ने कहा बिनाई खोना मेरे गुनाहों की सजा होगी। लोगों ने कहा सारी जिंदगी मोहताजी से बेहतर है ये ज़लज़ले में मर ही जाते। आज मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कोच हूं और मेरी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुकी है। आज मैं सेंट्रोस मॉल में एज अ कस्टमर रिलेशन ऑफिसर काम कर रही हूँ। आज मेरी पेंटिंग्स की नुमाइश होती है। I've been selected as global messenger representing more than 5 million athletes around the world. आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ख़वातीन बाहम माजूरी के लिए आवाज़ उठा रही है। बेनाई से महरूम वसीम अहमद कुरैशी अपनी मिसाल आप हैं। इन्होंने स्पेशल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, इल्म को अपने सीने से लगाया और फिर ऐसी तालीम हासिल की कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे तो वहाँ से मुअल्लम मुंतहिब होकर बाहर आए। आजकल MU कॉलेज लाहौर में इस्लामियात के प्रोफेसर हैं और नई नस्ल में ज़ेवर तालीम से उनको आरास्ता कर रहे हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि जब इंसान मेहनत करता है तो वो भले उसकी बेनाई से महरूम है या उसको कोई और उसकी डिसएबिलिटी है, तो ऐसे लोग अपनी डिसएबिलिटी को एबिलिटी में बदल देते हैं। MU कॉलेज पहुंचने पर उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर कॉलेज का दरवाज़ा खुल जाता है। इल्म की शमा रोशन करने के लिए वो अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से
क्लासरूम तक पहुंचते हैं, जहां वो नई नस्ल को इस्लामियात की तालीम देते हैं। तालिब इल्मों का कहना है कि उनके उस्ताद अगरचे बिनाई से महरूम हैं, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। उनकी हर बात उनके दिलो दिमाग पर उतर जाती है। टीचर तो बहरहाल टीचर होता है, उसमें ब्लाइंड होना या ना होना इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने भी आखिर ज़माना तालिब इल्मी को देखा है और 16 साल मुख्तलिफ़ इदारों में जो है वो वक्त गुजारा है। इसलिए दरस व तदरीस का शोबा तो कतई तौर पर मुश्किल नहीं है, क्योंकि यही शोबा जो है ये इस एतबार से हमारे लिए आसान है कि हमने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं। आँखों से महरूम और पोलियो से मुतासरा ये बाहिम्मत शख्स मोहसिन नवाज है, जिन्होंने इन अपनी डिसएबिलिटी को अपनी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और ऐसी मेहनत की कि सबसे पहले वो रेडियो पाकिस्तान में एंकर बने और उसके बाद वो टेलीविज़न में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। इस वक्त वो रेडियो पाकिस्तान और मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स में बतौर एंकर काम कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के बारे में आम तासुर ये है कि ये जिस घर में भी होते हैं, लोग इनको वहाँ से इलाज मुआलजे की गरज से मेंटल हॉस्पिटल और फाउंटेन हाउस जैसे अदारों में इलाज के लिए दाखिल कराते हैं। लेकिन जब ये लोग कुछ अरसा बाद सेहत याब हो जाते हैं, ज़हनी अमराज के मर्ज़ से निजात पा लेते हैं और अब इनको अपनों का प्यार, अपनों की तवज्जो दरकार होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? बेहिसी का वो आलम और वो एक्सप्रेशंस देते हैं कि हम इनको इलाज की गरज से इन मेंटल हॉस्पिटल और फाउंटेन हाउस जैसे अदारों में दाखिल तो करा आते हैं। जब ये दुरुस्त होती हैं और जब इनको हमारी तवज्जो, हमारे प्यार की ज़रूरत होती है, तो हम इन्हें घर लाना तो कुजा, इन्हें मिलने भी नहीं जाते। ऐसे में ये ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद जो हमारी तवज्जो के तालब है, ये गिले शिकवे ना करें तो क्या करें? अपना घर बहुत याद आता है, मैं बहुत मिस करती हूँ सबको। पापा मुझे आकर ले जाइए, यहाँ से आके मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल नहीं यहाँ पर लगता। पता नहीं आपको मेरी याद आती कि नहीं आती, मैं तो आपको बहुत याद करती हूँ। अब ठीक हो गई, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप दवाई भी खाऊंगी। अवैध भाई आके ले जाए। बेटे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, घर जाना है मैंने। उनको ना पैगाम दे दें कि मुझे हमेशा के लिए घर में ही रख ले। मैं कोई कहते तुम बर्तन तोड़ती हो, कभी कोई शरारत करती, कभी कोई शरारत करती है। अब नहीं मैं कुछ भी करती, मैं घर में रहना चाहती हूँ। ये लोग कह रहे कि डिस्चार्ज कर देंगे, घर से कोई आता ही नहीं है। कहते अभी सोचेंगे, अभी सोचेंगे। घर से क्यों नहीं कोई आता? कोई नहीं आता। एक बार 2 बार फैमिली वाले आ चुके हैं, कहते लेके नहीं जाते। स्पेशल अफराद के आलमी दिन के मौके पर मेरा आपसे ये पैगाम है, और आज हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम स्पेशल अफराद के लिए मसाइल पैदा करने की बजाय उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और ऐसी उनके लिए इक़दामात करेंगे कि स्पेशल अफराद ये जाने कि ये वतन हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, हम सब उनके हैं और हम उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी आसानियों के लिए उनके रास्तों में फूल बिछाए जा रहे हैं, ताकि ये तमाम स्पेशल अफराद हमें और इस वतन को अपना वतन जाने और वो समझें कि इस वतन में उनको भी सब कुछ मिल रहा है जो एक आम शख्स को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि स्पेशल अफराद कोई हमसे बेगाने नहीं, ये हमारे अपने हैं। हमें इन्हें सीने से लगा के इनसे प्यार करना है, इनके मसाइल को हल करना है। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।